हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम ट्रैकर। आई एम दिव्यांश गुप्ता, योर फैकल्टी फॉर जीएस। हम लोग अपने जम्मू कश्मीर के जो कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर था उसकी सीरीज कर रहे थे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं जो कि एग्जाम में ओरिएंटेड होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में मैंने आपको सारा कुछ करवा दिया है। आपको मैंने एक सेट भी बता दिया था एमसीक्यूज़ का, जिसमें मैंने आपको मिनिमम 30 एमसीक्यूज़ वगैरह करवाए थे। अब मैं सेकंड सेट की तरफ बढ़ता हूँ, जिसमें मैं आपके नेक्स्ट 30 एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ, ठीक है। जब ये हमारे 60 एमसीक्यूज़ वगैरह हो जाएंगे कंप्लीट, उसके बाद हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर का, ठीक है। इसके मतलब इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो सारे के सारे आप कवर अप कर लोगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो सारे के सारे हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी लास्ट टॉपिक, लास्ट जो हमारा एमसीक्यू का सेट आ जाता है उसकी तरफ, जो कि हमारे आर्ट और कल्चर का है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़, जो कि पहला एमसीक्यूज़ आता है हमारा एंशिएंट स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज, ठीक है, जो कश्मीरी लैंग्वेज है, ठीक है। मैंने आपको लैंग्वेजेस वाले टॉपिक में हर एक लैंग्वेज के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया था, और हर एक लैंग्वेज को मैंने डिस्क्राइब किया था, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारा का सारा बताया था, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है एंशिएंट स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज। कश्मीरी लैंग्वेज की मैंने आपको 3 स्क्रिप्ट्स बताई थी, ठीक है। एक बताई थी मैंने आपको शारदा स्क्रिप्ट, एक मैंने आपको बताई थी पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट, एक मैंने आपको बता दी थी देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे पुरानी स्क्रिप्ट, जो सबसे ज़्यादा पुरानी स्क्रिप्ट है वो कौन सी आती है बच्चे? वो आती है हमारी शारदा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये जो शारदा स्क्रिप्ट है ये आजकल इतनी ज़्यादा फॉर्म में नहीं है, मतलब इसमें हम इतने ज़्यादा डायरेक्ट हमें नहीं मिलते, ठीक है। लेकिन जो ये शारदा स्क्रिप्ट है, ये जब कश्मीरी पंडित्स की कोई सेरेमनीज होती है, मैरिजेस वगैरह होती हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा दिखती है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा आपको लिटरेसी वर्क दिखेगा, जो कि हमारे किसमें है? शारदा स्क्रिप्ट में, ठीक है। उसके बाद फिर पर्शियो अरेबिक है, फिर उसके बाद देवनागरी स्क्रिप्ट है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है बच्चे? एंशिएंट स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज इज शारदा स्क्रिप्ट। सबसे ज़्यादा पुरानी स्क्रिप्ट जो है हमारी कश्मीरी लैंग्वेज की, वो कौन सी आती है? शारदा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जब लेक्चर्स दिए थे मैंने आपको, तो उसमें मैंने कंप्लीटली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वही बताया था, ठीक है। एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। पहले आप कोशिश करना कि लेक्चर्स वगैरह जो भी हैं, पहले तो यही करो कि लेक्चर्स वगैरह अच्छे से रिकॉल कर लो, एक बार रीड आउट कर लो, पूरे लेक्चर्स सुन लो, उसके बाद एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करो, ठीक है। और एमसीक्यूज़ को पहले आपने अटेम्प्ट करना है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपने आंसर्स वगैरह देखने हैं। पहले आपने कोशिश करनी है, जब लेक्चर्स आप सुन लोगे उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपने खुद चेकआउट करने हैं। पहले उसका आंसर देने की कोशिश करनी है, जब नहीं पता चलता फिर उसके बाद आप आंसर हमारा चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट कि जितने भी आप मार्क्स वगैरह लेते हैं एमसीक्यूज़ में, वो सारे के सारे पूरे के पूरे कमेंट डाउन कर दिया कीजिए, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उससे पता चलता रहता है हर एक स्टूडेंट को यार कितना हम लोग यहाँ पे प्रेशर या फिर कितना जो वो है कॉम्पिटिशन जो है वो फेस आउट करने वाले हैं, ठीक है। ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव आ जाता है हमारा ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज, ठीक है। मैंने 3 स्क्रिप्ट तो बता दी थी आपको, ठीक है। अब शारदा स्क्रिप्ट जो है वो तो बता दी मैंने आपको, एंशिएंट है, ठीक है। क्या ये ऑफिशियल है या नहीं है, ठीक है। मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जो हमारी ऑफिशियल स्क्रिप्ट है उसको रिकॉग्नाइज किसने किया है? हमारा आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर ने ही उसको रिकॉग्नाइज किया है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। तो कौन सी स्क्रिप्ट को रिकॉग्नाइज किया था? पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट, ठीक है। ये जो पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट है यही हमारी ऑफिशियल स्क्रिप्ट है हमारी कश्मीरी लैंग्वेज की, ठीक है। मतलब ये जो पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट है यही हमारी आ जाती है ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारी कश्मीरी लैंग्वेज की ऑफिशियल स्क्रिप्ट, ठीक है। और ये एसोसिएट की जाती है, ये जोड़ी जाती है मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ कश्मीर के साथ, ठीक है। अब जैसे शारदा स्क्रिप्ट है तो मैंने आपको बता दिया कि एंशिएंट है, पर्शियो होगी, पर्शियो अरेबिक होगी हमारी, जो कि ऑफिशियल स्क्रिप्ट है हमारे कश्मीरी लैंग्वेज की। और लास्ट आ जाती है हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट। ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट है ये किसके साथ जोड़ी जाती है? कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी के साथ जोड़ी जाती है, ठीक है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, मार्क करने होंगे, स्क्रीनशॉट लेने होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, जिस तरह भी है, पर ये सारे के सारे एमसीक्यूज अच्छे से प्रिपेयर करने हैं आप सबने, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, हाँ नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव आता है विच लैंग्वेज इज कंसीडर्ड एज द मेंबर ऑफ द वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप, ठीक है। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंसीडर किया जाता है मेंबर ऑफ वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, अपने लेक्चर में बताया गया है ये कि कौन सी लैंग्वेज को कंसीडर किया जाता है मेंबर ऑफ वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप। तो इसमें कौन सी आ जाती है बच्चे? डोगरी आती है, पंजाबी आती है, कश्मीरी आती है या हरियाणवी आती है, ठीक है।
अब इसमें मैंने जब मैं लेक्चर दे रहा हूं आपको किसका, जम्मू कश्मीर का, ठीक है, तो पंजाबी और हरियाणवी में तो हम जाएंगे नहीं, ठीक है, हमें चेक करना है डोगरी और कश्मीरी में से, ठीक है, हमें किस में से चेक करना है, डोगरी और कश्मीरी में से, ठीक है। तो ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि इसका आंसर जो है वो आएगा डोगरी लैंग्वेज, ठीक है। डोगरी लैंग्वेज को हम लोग मतलब डोगरी लैंग्वेज जो है उसको मेंबर बनाया गया है किसका, वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप का, ठीक है बेटा। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे, वो क्या है, मीरपुरी डायलॉग। मीरपुरी डायलॉग इज मोस्टली स्पोकन इन विच पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। मीरपुरी डायलॉग जो है, मीरपुर जो है, मीरपुरी डायलॉग जो है वो एक मीरपुर रीजन का डायलॉग है जो कि कहाँ पे है, पाकिस्तान में, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, जो मीरपुर जो है वो पाकिस्तान में, और ये मीरपुरी डायलॉग जो है मीरपुर में बोला जाता था, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसी कौन सी जगह हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे मीरपुरी डायलॉग जो है वो बोला जाता है, ठीक है। तो इसके आंसर मतलब इसके मैंने वो क्या दिए, ऑप्शंस क्या दिए हैं आपको, एक आ गया रजौरी, दूसरा आ गया भद्रवाह, तीसरा आ गया अनंतनाग, चौथा आ गया कठुआ, ठीक है। इनमें से मार्क करो, पहले आपने खुद देखना है। देखो बेटा, भद्रवाह में तो सीधा सीधा भद्रवाही लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। अनंतनाग में कश्मीरी लैंग्वेज बोली जाती है। कठुआ जो है उसमें खड़ी डोगरी जो होती है ना वो बोली जाती है। तो इसका आंसर आता है बच्चे रजौरी, ठीक है। जो रजौरी पुंछ की बेल्ट आती है उसमें ही मीरपुरी डायलेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बोला जाता है। एक चीज़ याद रखना, मीरपुरी जो डायलेक्ट है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, मीरपुर से, और मीरपुर इस टाइम पे कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो रजौरी और पुंछ का जो एरिया है वहाँ पे ही ये मीरपुरी डायलेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बोला जाता है, और बहुत कम पार्ट्स में आपको दिखाई देगा, यहीं पे मेजॉरिटी में ये डायलेक्ट जो है वो बोला जाता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, विच शॉल इज नोन एज रिंग शॉल, कौन सा ऐसा शॉल है जिसको रिंग शॉल बोला जाता है। ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बार बता दिया हुआ है, ठीक है। तो वो कौन सा शॉल होता है बच्चे, शहतूश का शॉल, ठीक है। शहतूश का शॉल ही जो होता है उसको रिंग शॉल बोला जाता है। ये तीनों की तीनों जो वूल है उसकी मतलब बहुत ही ज़्यादा प्योर क्वालिटीज़ जो होती हैं वो होती हैं। शहतूश जो है वो सबसे ज़्यादा प्योर क्वालिटी का होता है, इसीलिए इसको रिंग शॉल बोला जाता है। जो पश्मीना होता है इसको सॉफ्ट गोल्ड कहा जाता है कश्मीरी में। क्या कहा जाता है बच्चे, सॉफ्ट गोल्ड, ठीक है, सॉफ्ट गोल्ड, जो कि किसमें कहा जाता है, कश्मीरी लैंग्वेज में, ठीक है। रफल जो है वो सबसे कम लोएस्ट क्वालिटी वाला आ जाता है, फिर उसके बाद कानी के भी शॉल होते हैं, लेकिन उसका इन तीनों से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो शहतूश जो होता है वही क्या कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, रिंग शॉल, ठीक है बेटा। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन उत्तरवैनी, जो उत्तरवैनी जगह जो है, ठीक है, उत्तरवैनी जो है वो हमारे जम्मू डिवीजन में, वहाँ पे कौन सा फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। क्या वहाँ पे चैत्र चौदस मनाया जाता है, परमंडल मेला बनाया जाता है, बाहू मेला बनाया जाता है, या झिड़ी मेला बनाया जाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आता है झिड़ी मेला। झिड़ी मेला तो झिड़ी वाली साइड मनाया जाता है, बाबा जीतो जी की याद में, ठीक है। बाहू मेला किसमें, ये तो बाहू फोर्ट में, बाबे वाली माता में मनाया जाता है, ठीक है। और फिर परमंडल मेला जो है वो परमंडल में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो चैत्र चौदस है यही इसका राइट आंसर है, जो कि कहाँ पे मनाया जाता है, उत्तरवैनी में, ठीक है। उत्तरवैनी में मनाया जाता है चैत्र चौदस, और ये किन की याद में, मतलब किन की आराधना में मनाया जाता है, ये माता दुर्गा की आराधना में मनाया जाता है, ठीक है। ये जितने भी मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमारे लेक्चर से ही कवर हुए हैं, मैंने आपको लेक्चर्स में बताए हैं। उसके बाद जो थोड़े बहुत एडिशनल थे मैंने वो भी सारे के सारे इसमें राइट डाउन कर दिए हैं, ताकि आपको मतलब एमसीक्यू जो है उसके लिए आप निश्चिंत हो जाओ कि कहीं से एक्स्ट्रा नहीं आ सकता, यहीं से होगा, मैक्सिमम जो होगा आपका पूरे के पूरे टॉपिक्स में कवर हो जाएंगे हमारे एमसीक्यूज, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बच्चे विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन उत्तरवैनी, तो इसका आएगा बच्चे चैत्र चौदस, जो कि माता दुर्गा की आराधना में मनाया जाता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, नेम द फेस्टिवल इन विच पीपल शोज लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, कुजीन एंड कल्चर, ठीक है। ऐसा कौन सा फेस्टिवल है, मैक्सिमम ये कश्मीर में ही शो किया जाता है, ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसमें लोकल हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं उनको भी शो किया जाता है, हमारे कुजीन्स और कल्चर को शो किया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, शिकारा फेस्टिवल की, ठीक है। शिकारा फेस्टिवल जो है उसमें तो शिकारास वगैरह बहुत ब्यूटीफुली सजाए जाते हैं, 2016 से ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है। सैफरॉन फेस्टिवल की मैं बात करता हूँ तो ये जो सैफरॉन की खेती वगैरह होती है, फार्मर्स जो हैं उनकी मतलब डेवलपमेंट के लिए, उनकी मतलब कहते हैं ना उनको एनलाइटन करने के लिए ये फेस्टिवल स्टार्ट किया गया है। नवरात्रा फेस्टिवल जो है वो माता ये नवरात्रों में ऑर्गेनाइज किया जाता है जम्मू में, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बच्चे गुरेज फेस्टिवल, ठीक है। ये जो गुरेज है वही ऐसा फेस्टिवल है जिसमें लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, कुजीन्स और कल्चर को शो किया जाता है, ठीक है बेटा। गुरेज फेस्टिवल है इसका राइट आंसर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे,
डोगरी डांस इज परफॉर्म्ड ऑन विच टाइप ऑफ म्यूजिक, जो हमारा डोगरी डांस है वो किस म्यूजिक पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रोफ। रोफ तो एक कश्मीरी डांस फॉर्म है। ठीक है, हमने बात की है म्यूजिक की, तो इस तरीके से तो परफॉर्म किया नहीं जाएगा। गुआतरी पे भी ये परफॉर्म नहीं होता है। हफीज़ा जो है एक डांस स्टाइल है, तो इसका आंसर क्या आता है बच्चे, पख म्यूजिक। जो पख है, पख म्यूजिक जो है उसी के ऊपर हमारा ये जो डोगरी डांस है, फेमस डोगरी डांस जो है उसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बच्चे पख म्यूजिक। देखो बेटा, जितने भी आप एमसीक्यूज वगैरह कर रहे हो, मैंने आपको बता दिया कि आप लोग पूरे इसके मार्क्स वगैरह लिख दिया करो कि कितने कितने हमने अटेम्प्ट किया। साथ में जिसको भी लगता है कि उसकी डेवलपमेंट हुई है या थोड़ा बहुत उसने इंक्रीज किया है इन एमसीक्यूज के थ्रू अपनी नॉलेज में, तो उसको लाइक वगैरह भी करनी चाहिए हर एक वीडियो को। ठीक है, जिसको लग रहा है, ठीक है, जिसको नहीं लग रहा वो चाहे ना करे, लेकिन जिसको लगता है उसको लाइक वगैरह जरूर करनी चाहिए हर एक वीडियो को, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन वगैरह मिलता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, Which dance is performed by women wearing colorful फिरन with heavy जरी। ठीक है, ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है जो औरतें परफॉर्म करती हैं और फिरन पहन के, जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी जरी का वर्क होता है। ठीक है, तो ये एक ही डांस फॉर्म है जो कि वुमेन परफॉर्म करती हैं फिरन वगैरह पहन के, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है कश्मीर में। तो उसका कौन सा आ जाता है बच्चे, रोफ। ठीक है, अब हेरन तो जम्मू में परफॉर्म किया जाता है, कुद भी जम्मू में परफॉर्म किया जाता है, और छज्जा डांस वो तो लोहड़ी पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो हमने बात की है किस पे, वुमेन फिरन पहन के, बाद फिरन पहन के परफॉर्म करते हैं। फिरन कहाँ पहना जाता है बच्चे, फिरन पहना जाता है कश्मीर में। तो इसका वन एंड ओनली आंसर आ जाता है रोफ डांस। ठीक है, Which dance is performed by males of वत्तल कम्युनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, कौन सा ऐसा डांस फॉर्म जो है वो वत्तल कम्युनिटी के मेल्स जो है परफॉर्म करते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब ये जो कुद डांस है वो तो लोक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वो तो आएगा नहीं। रोफ जो है वो औरतें परफॉर्म करती हैं। वत्तल जो है वो तो एक कम्युनिटी है खुद। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, कौन सा डांस था, दुम्हाल डांस। ठीक है, दुम्हाल डांस जो है उसको स्पेसिफिकली मोस्टली जो है वो कौन परफॉर्म करते हैं, वत्तल कम्युनिटी के लोग। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, Which of the following shawls is not protected by GI tag। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझो कि जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग मतलब कहते हैं ना कि गवर्नमेंटली रिकॉग्नाइज। ठीक है, इन्होंने बोला हुआ कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस पे कोई मतलब एक कहते हैं इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है, और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के अंडर आ जाता है कि उन्होंने इसके ऊपर अपनी स्टैंप लगाई है कि यार ये हमारे ही हैं। ठीक है, इस पे मैक्सिमम इसकी जो सेल परचेज होती है उसको रजिस्टर किया जाता है। ठीक है, तो कौन से ऐसे शॉल होते हैं, कानी के शॉल होते हैं, पश्मीना के शॉल होते हैं, रिंग शॉल होता है, या फिर रफल शॉल होता है। रिंग शॉल का तो मैंने बताया आपको कि शहतूश का शॉल होता है। ठीक है, कानी के भी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी स्टेट में, रफल के पश्मीना के तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रफल का जो शॉल आता है वही इसका आंसर है कि उसको जीआई टैग के अंदर, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने इसको जीआई टैग के अंदर नहीं रखा हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट ने हमारी जम्मू कश्मीर की रफल के शॉल को जीआई टैग के अंदर नहीं रखा हुआ। जीआई टैग जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लगाती है, जो कि पर्टिकुलरली जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जिसके ऊपर मोनोपोली होती है हमारे जम्मू कश्मीर की, तो जिनके ऊपर नहीं हो उसके ऊपर जीआई टैग नहीं लगाया जाता। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है श्री प्रताप सिंह म्यूजियम ऑफ श्रीनगर इज एस्टैब्लिशिंग। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, इसमें डेट बतानी है। तो ये एस्टैब्लिश हुआ था बच्चे 1898 में। ठीक है, 1876 में तो वो आए नहीं थे गद्दी पे। ठीक है, 1885 में वो गद्दी पे आए, तो गद्दी में आते ही म्यूजियम तो बनाएंगे नहीं वो। ठीक है, 1881 में भी नहीं आए थे, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे 1898। ठीक है, ये याद करना है ऑब्जेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, Who is known as the नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाइटिंगेल जो है वो किसको कहा जाता है, लला देव को, निकत साहिबा को, रूपा भवानी को, या हब्बा खातून को। तो इसका आंसर आता है बच्चे हब्बा खातून जो हैं उन्हें कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर जो है वो कहा जाता है हब्बा खातून को। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने ये बता दिया आपको कि नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर जो है वो हब्बा खातून है। ठीक है, उसी तरीके से आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। ठीक है, कश्मीर का तो मैंने आपको बता दिया, अब नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है। ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने जरूर लिख के देना मुझे। ठीक है बेटा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ डोगरी। जो हमारी डोगरी लैंग्वेज है, ठीक है, डोगरी लैंग्वेज जो है उनके फादर किसको कहा जाता है। क्या दीनू भाई पंत को कहा जाता है, रामनाथ शास्त्री जी को कहा जाता है, दीन बंधु शर्मा जी को, या फिर पद्मा सत्यदेवा जी को कहा जाता है। ये बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं, इनमें से किसको कहा जाता है
फादर ऑफ डोगरी, तो कहा जाता है रामनाथ शास्त्री जी को, ठीक है। रामनाथ शास्त्री जी जो है उनको पद्मश्री भी मिल चुका है और इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज, ठीक है बेटा। नाइटल गेल वाला आपको मैंने बता दिया कि हब्बा खातून को कहा जाता है। आपने मुझे बताना है कि इंडिया में नाइटल मतलब इंडिया की नाइटल गेल कौन है, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में आपने आंसर लिखना है, ठीक है। और फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज जो है वो कौन है, हमारे रामनाथ शास्त्री जी, जिनको की पद्मश्री भी मिल चुका है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, हु इंट्रोड्यूस्ड कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर, जो कारपेट इंडस्ट्री है हमारे कश्मीर की, उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? क्या अकबर ने किया था, क्या सुल्तान सिकंदर ने किया था, क्या यूसुफ शाह चक ने किया था, या फिर ज़ैनुलब्दीन ने किया था, ठीक है। तो इसको किया था ज़ैनुलब्दीन ने इंट्रोड्यूस हमारे कश्मीर में, जिसको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। सुल्तान ज़ैनुलब्दीन जो थे उनको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। व्हाट इज खत्म बंद, ठीक है। मैंने आपको जब लेक्चर्स में बता रहा था आपको एम्ब्रॉयडरीज वगैरह के बारे में या फिर जो हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं उनके बारे में बता रहा था, तो मैंने उसमें आपको खत्म बंद के बारे में बताया था, जो कि किसके साथ, सीलिंग के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कश्मीरी कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, पूरा का पूरा डिजाइनिंग वगैरह दी जाती है, ठीक है। तो वो किस चीज़ की डिजाइनिंग होती है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी वर्क। क्या वो एम्ब्रॉयडरी, आप सीलिंग पे एम्ब्रॉयडरी तो आप करोगे नहीं, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कश्मीरी वूल, कश्मीरी वूल तो वो है नहीं। इट इज़ अ टाइप ऑफ कश्मीरी केव पेंटिंग, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो इसका आंसर आएगा इट इज़ अ टाइप ऑफ कश्मीरी वुड वर्क, ठीक है। ये वुड वर्क है जो कि पूरा का पूरा किया जाता है कश्मीर में, ठीक है। मैक्सिमम ये जो हाउस बोट्स वगैरह हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा ये दिखेगा, ठीक है। जो वही हमारे मतलब जो हाउस बोट है ना, उसमें ये खत्म बंद का जो कल्चर वगैरह जो था ये बहुत ही ज़्यादा प्रिजर्व करके रखा है और बहुत ही ज़्यादा आपको फेमिलियर हो जाओगे इससे अगर आप हाउस बोट्स में रहोगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, Which of the following dances is not performed in Jammu and Kashmir, ठीक है। ध्यान से देखना, कौन सा डांस जो है वो जम्मू कश्मीर में परफॉर्म नहीं किया जाता, ठीक है। रोफ डांस ये तो किया जाता है कश्मीर में, ठीक है। छज्जा जम्मू में किया जाता है, ग्वातरी भी जम्मू में किया जाता है, तो फिर बचता क्या है, गरबा। गरबा जो है वो गुजरात की डांस फॉर्म है जो कि जम्मू कश्मीर में परफॉर्म नहीं की जाती। कौन दिख रहा है आप लोगों को गरबा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज नोन एज लेबर डांस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा डांस है जिसको लेबर डांस कहा जाता है, ठीक है। तो वो कहा जाता है किसको बच्चे, लेतरी को, ठीक है। जो लेतरी जो है डांस है उसको ही लेबर डांस कहा जाता है। ग्वातरी जो है वो तो ऐसा होता नहीं है। किकली जो है, लड़कियां वो जो किकली खेलती हैं उसी डांस फॉर्म को बताया गया है। हिरन जो है वो जम्मू में हिरन की ड्रेसअप वगैरह करके जो डांस परफॉर्म किया जाता है, तो लेतरी जो डांस है वही हमारा लेबर डांस भी है, ठीक है। और ये जो है ये जम्मू रीजन में परफॉर्म किया जाता है। जब मतलब लेबरर्स जो ग्रास वगैरह कट करने आए थे तो उन्हीं की रिजेंबलेंस में या उन्हीं की मतलब कहते थे याद में ये सब चीजें परफॉर्म की जाती है। जब लेबरर्स हमारे जम्मू में घास वगैरह काटने आते हैं, ठीक है। ये बहुत पुराना डांस जो है वो चलता आया है हमारे जम्मू रीजन में, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर आएगा लेतरी डांस फॉर्म, ओके। यप, आगे बढ़ते हैं। द पेंटिंग ऑफ रसमंजरी वॉज पेंटेड बाय, ठीक है। रसमंजरी की जो बसोली पेंटिंग में बहुत ही फेमस पेंटिंग्स वगैरह हैं उसको किसने पेंट किया गया था? देवीदास जी ने, ज़ैनुलब्दीन ने, नैनसुख ने या आनंद कुमार स्वामी जी ने, ठीक है। किसने किया था? तो इसका आंसर आएगा बच्चे देवीदास, ठीक है। जो देवीदास जी थे उन्होंने कुछ 1694 1695 ये जो 1690s का एंडिंग एरा जो था उसमें ही इसको पूरा का पूरा पेंट किया था और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक आर्टिफैक्ट है हमारे जम्मू कश्मीर का, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर आएगा देवीदास जी। केल गोट इज द मेन सोर्स ऑफ, ठीक है। जो केल गोट है वो सबसे अच्छा सोर्स किस वूल मतलब कौन सी वूल वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये जब मैंने आपको लेक्चर दिया था इसका शॉल्स वगैरह का बताया था तो उसमें मैंने बताया हुआ कि कौन सी वूल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो वो करते हैं बच्चे कौन सी, पश्मीना वूल, ठीक है। जो पश्मीना वूल जो है वो किससे हमें मिलती है? केल गोट से, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। ये जो आता है जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है ये किसके साथ मिलता है, ठीक है। जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में पेंटिंग है होती थी, ठीक है। जम्मू कश्मीर की पेंटिंग है जो कि किनके शासनकाल में हुई है? भूपाल देव सिंह जी के, ध्रुवदेव सिंह जी के, सुखदेव सिंह जी के, उनके टाइम पे ये पेंटिंग वगैरह होती थी। तो ये किस जगह के साथ रिजेंबल करती है, कौन सी पेंटिंग्स के साथ रिजेंबल करती है? तो इसका आंसर आएगा बच्चे कांगड़ा, ठीक है। कांगड़ा में जो पेंटिंग्स होती हैं वो बहुत ज्यादा रिजेंबल करती हैं किनके साथ? जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग के साथ, ठीक है। अब ये जो जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स है ये किनके एरा में हुई है? ये भैया
ध्रुवदेव सिंह जी के, सुखदेव सिंह जी के, इनके एरा में ये पेंटिंग्स वगैरह हुई थी, ठीक है। और ये किसके साथ बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है, ये रिजेंबल करती है कांगड़ा की पेंटिंग्स के साथ, ठीक है बेटा। Which type of embroidery work takes years to complete even one shawl? ठीक है, कौन सा एम्ब्रॉयडरी वर्क है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है और बहुत ही ज्यादा टाइम लगाता है, ठीक है। ऑब्वियसली जब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो फिर कॉस्टली भी काफी ज्यादा होगा, ठीक है। तो कौन सा आ जाता है, जोनी, फुलकारी, खशीदकारी या फिर जलाकंदोजी, ठीक है। कौन सा आता है बच्चे, तो इसका आंसर आता है जोनी, ठीक है। जोनी की जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है, सोनी की जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती है और उसको करने में बहुत ही ज्यादा टाइम वगैरह लग जाता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, खबदान पाइल कारपेट, खबदान पाइल कारपेट जो है वो किस रीजन में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। क्या वो जम्मू के रीजन में फेमस है, लद्दाख के रीजन में फेमस है, या कश्मीर के, या फिर किसी के भी नहीं है फेमस, ठीक है। तो जो खबदान पाइल कारपेट जो है वो लद्दाख के रीजन में बहुत ज्यादा फेमस है। अब जम्मू के रीजन की बात करें तो वहां पे इतने ज्यादा कारपेट आपको मिलेंगे नहीं। कारपेट जब भी देखे जाते हैं तो वो कश्मीर के साथ ही जोड़े जाते हैं, ठीक है। लेकिन कश्मीर में जो है वो इतने ज्यादा फेमस नहीं है हमारे खबदान के पाइल के कारपेट्स, ये ज्यादा फेमस है किसमें, लद्दाख के रीजन में, ठीक है। A type of rug which is made by recycling old woolen blanket is known as, ठीक है। ऐसा कौन सा, मतलब कहते हैं ना जिसको खलीदा टाइप या फिर जो फ्लोरिंग वगैरह होती है, वो कौन सी ऐसी फ्लोरिंग वगैरह है जो है जो कि वुलन ब्लैंकेट्स को बना के मतलब वापस रिसाइकल कर करके बनाई जाती है। तो ये मैंने आपको बताया है, इसका आंसर आएगा गाबा, ठीक है। गाबा जो एक ऐसा चीज है जो कि रिसाइकल वुलन के जो ब्लैंकेट्स होते हैं, पुराने वुलन ब्लैंकेट्स होते हैं, उनको रिसाइकल करा के बनाई जाती है और ये मैक्सिमम आपको कश्मीर में हर जगह पे आपको मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल होती है वहां पे ये, ठीक है बेटा। हाँ, सुंगल इज अ टाइप ऑफ, सुंगल जो है वो किसकी टाइप है, क्या वो वुडन वर्क की टाइप है, क्या वो एम्ब्रॉयडरी की है या ब्लैंकेट की है, या किसी की भी नहीं है, ठीक है। सुंगल जो है वो एक टाइप ऑफ ब्लैंकेट होता है, ठीक है। ये ब्लैंकेट की टाइप है जो कि कश्मीर में, लद्दाख में, मोस्टली लद्दाख वगैरह में बहुत ज्यादा फेमस होती है, ठीक है बेटा। विच प्लेस इज फेमस फॉर कॉपर वेसल, कौन सी ऐसी जगह जो है हमारे जम्मू कश्मीर में कॉपर वेसल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। फतेह कदल, सांबा, कठुआ, बारामूला, ठीक है। अब सांबा कठुआ जब हमारे माइंड में आता है तो वहां पे सामने दिखता है कि बहुत ज्यादा वहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह होंगी, ठीक है। तो क्या वहां पे कॉपर वेसल्स के काम होते हैं, ठीक है, या फिर बारामूला में होते हैं, तो इसका आंसर आएगा बच्चे फतेह कदल, ठीक है। फतेह कदल जो है वो हमारे कश्मीर के श्रीनगर में है, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है किसके लिए, कॉपर वेसल्स की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है बेटा। उसकी डिजाइनिंग वगैरह जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है हमारे कश्मीर में और जम्मू के रीजन में, जहां की जो कि बनते कहां पे, फतेह कदल में, ठीक है। फ्लोटिंग बोट हाउसेज एंड शिकाराज ऑफ कश्मीर आर एग्जाम्पल ऑफ विच वर्क, ठीक है। ये किस चीज के काम माना जाता है, ठीक है। ये माना जा मतलब इसमें किस चीज का काम जो है आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। मैंने आपको बताया अभी एक लास्ट में ऑब्जेक्टिव किया, ठीक है, उसमें मैंने बताया कि जो ये बोट्स होती हैं, शिकाराज वगैरह होते हैं, उसमें आपको एक मतलब एक जो कश्मीरी कल्चर है उसकी बहुत अच्छी एग्जांपल मिलेगी, ठीक है। और उसमें एक सीलिंग्स वगैरह के साथ जो डिजाइनिंग है वो दिखाई जाती है, ठीक है। तो वो किसकी होती है, वुडन वर्क की होती है, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, खत्म वन, ठीक है, जो सीलिंग्स वगैरह पे डिजाइन वगैरह बनाए होते हैं। Which of the following is the staple food of कश्मीर, जो कश्मीर है उसका स्टेपल फूड कौन सा आता है, राइस, वीट, मटन या वाजवान, ठीक है। अब ये आपने बताना है कि कौन सा आता है, चलो मैं ही बता ही देता हूं। देखो बेटा, राइस की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, राइस की अगर मैं बात करता हूं तो वो बहुत ही ज्यादा वैली में कंज्यूम होते हैं, ठीक है। वीट जो है वो जम्मू का स्टेपल फूड है, मटन भी बहुत ज्यादा लगता है। अब वाजवान जो है, ठीक है, इसमें अगर स्टूडेंट्स मतलब कंफ्यूज होंगे भी तो राइस और वाजवान के बीच में होंगे। देखो बेटा, वाजवान जो है वो कुजीन ऑफ कश्मीर है, ठीक है, कुजीन ऑफ कश्मीर है। लेकिन मैंने किसकी बात की है, स्टेपल फूड की। किसकी बात की है बच्चे, स्टेपल फूड की, ठीक है। तो वो कौन सा आ जाता है हमारा, राइस। जो राइस है उसी को स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। और जो वाजवान है वो हमारे कश्मीर का क्या है, कुजीन है, ठीक है, जिसमें नॉनवेज वगैरह की बहुत ज्यादा वैरायटी वगैरह पेश की जाती है। फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकेडमी, जो साहित्य अकेडमी इन द लिटरेचर फ्रॉम कश्मीर इन 1956 वॉज, ठीक है। कौन सा ऐसा विनर जो था, फर्स्ट विनर था साहित्य अकेडमी अवार्ड का फॉर द लिटरेचर ऑफ कश्मीर, ठीक है। अब ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा फेमस राइटर्स हैं, बहुत ही ज्यादा फेमस राइटर्स हैं हमारे कश्मीर के, लेकिन ऐसा फर्स्ट विनर कौन था साहित्य अकेडमी अवार्ड का, तो वो आएंगे हमारे श्री जिंदा कोल, ठीक है। जो जिंदा कोल जी थे वही, उन्हीं को अवार्ड मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो कि लिटरेचर में होता है, ठीक है।
लास्ट आते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव की तरह। दंदारा इज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ, ये जो दंदारा जो है ये किस पे ओकेजन पे परफॉर्म किया जाता है? पहली बात तो ये जम्मू में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। स्प्रिंग फेस्टिवल यहाँ जम्मू में इतना ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। ये वरहात जो है, वरहात कश्मीरी सीजन है, ठीक है, तो वहां जम्मू में तो उसका लेना देना होगा नहीं। ईद और लोहड़ी में से आता है, ठीक है। अब ये जो दंदारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है लोहड़ी पे, तो इसका आंसर क्या है? लोहड़ी, ठीक है। ये लोहड़ी के सीजन पे ही परफॉर्म वगैरह किया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये थे बच्चे आपके 30 एमसीक्यूज जो मैंने आपको करवाए हैं। ये पहले भी 30 एमसीक्यूज दिए थे, उसके बाद अब ये वाले भी 30 एमसीक्यूज, आपके कुछ 60 एमसीक्यूज अभी तक हो चुके हैं जो कि हमारे कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर को पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब ये जब आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद आंसर्स वगैरह चेक करना, ठीक है। जितना भी स्कोर होगा आप सारे के सारे कमेंट बॉक्स पे स्कोर पूरा का पूरा लिख देना कि आपको भी कंपटीशन का अंदाजा रहे कि कितने लोग मेरे आगे हैं और कितने लोग मेरे पीछे हैं, ठीक है। आगे वालों को ही देखना, पीछे वालों को नहीं देखना, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ठीक है बेटा। और मैंने आपको एक एमसीक्यू दे दिया हुआ है कि नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर तो मैंने आपको बता दिया कि हबा खातून थी, ठीक है, लेकिन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है, उसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार आपकी थोड़ी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, आप इंप्रूव कर रहे हो, तो वीडियो को जरूर लाइक वगैरह कीजिए, उससे हमें भी एक मोटिवेशन वगैरह मिलती रहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा मटीरियल आपके लिए लेके आना है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन वगैरह कर सकें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।